हर रोज डाकिये का इंतजार करता था। वह पिछले 6 महीने से अपनी माँ का कोई खत नहीं पा सका था। माँ गांव में अकेली रहती थी और राजू शहर में नौकरी करता था। एक दिन जब डाकिया आया, उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। राजू की आंखों में चमक आ गई, पर लिफाफा खोला तो माँ की लिखावट नहीं थी। यह गांव के पड़ोसी रमेश चाचा की लिखी थी। उन्होंने लिखा था, राजू बेटा, तेरी माँ अब नहीं रही। वह हर दिन तेरे खत का इंतजार करती रही, पर तू कभी लिख न सका। जाते 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 जाते। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि व्यस्तता के नाम पर उसने सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया। अगले दिन वह गांव चला गया। माँ की छोटी सी कुटिया में जाकर उसने पहली बार खत लिखा, अपनी माँ के नाम। खत उसने पुराने संदूक में रख दिया। शायद किसी और जन्म में माँ पढ़ ले। अगर आप किसी और शहर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपलू नाम का लड़का रहता था। वह भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करता था। गोपलू बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ और ईमानदार था। गांव के लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की बहुत कदर करते थे। हर सुबह वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल चला जाता और शाम को लौटकर उन्हें सुरक्षित उनके मालिकों को सौंप देता। एक दिन की बात है, जंगल में चराते चराते गोपलू को जमीन पर एक भारी सा थैला मिला। उसने जब उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके पास तो खाने तक के लिए ठीक से पैसे नहीं होते थे। कुछ पल के लिए उसने सोचा, अगर मैं यह रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। लेकिन तुरंत ही उसके मन ने कहा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। अगर मालिक खोकर परेशान हो रहा होगा तो। गोपलू थैला लेकर सीधे गांव के चौधरी के पास पहुंचा और सबके सामने कहा, शून्य। पास पहुंचा और सबके सामने कहा, मुझे जंगल में यह थैला मिला है। इसका मालिक जो भी हो उसे लौटा दो। गांव के लोग उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। थोड़ी ही देर बाद गांव का एक व्यापारी वहां आया और बोला, ये सिक्के मेरे हैं। चरवाहा जी, आपने मेरी जान बचा दी। अगर ये न मिलते तो मैं बर्बाद हो जाता। व्यापारी ने गोपलू को इनाम में कुछ सिक्के देने चाहे, पर गोपलू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी है कि आपका सामान आपको वापस मिल गया। गांव के बुजुर्गों ने गोपल्लू की ईमानदारी की मिसाल दी। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बाद में गांव के लोग किसी भी जिम्मेदारी का काम उसी को सौंपने लगे। शिक्षा, संदेश, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई और शून्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी है। टूटी फूटी दीवारें, जाले से भरे कमरे और बीचों बीच एक अजीब सी खिड़की। कहते हैं, कई साल पहले इस हवेली में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती हैं। कल रात हिम्मत करके मैं उस हवेली में गया। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक मेरी हड्डियों तक उतर गई। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर जब मुड़ा तो सिर्फ अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। दीवार पर खून से लिखी एक लाइन दिखी, मुझे बाहर मत निकालो। तेज सांसों की आवाज। तभी वो खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी के होंठ हिले और उसने फुसफुसाया, आस्क एनीथिंग। शाम का वक्त था। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। उनमें से आरव नाम का एक छोटा बच्चा अपने पापा का नया ड्रोन उड़ाने लगा। ड्रोन ऊपर नीचे जाकर बच्चों को हैरान कर रहा था। तभी पास की बेंच पर बैठा एक अजनबी बार बार मोबाइल में कुछ दबा रहा था। अचानक ड्रोन का कंट्रोल आरव के हाथ से निकल गया और वह सीधा उस अजनबी की तरफ चला गया। आरव डर गया। पापा डांटेंगे। वह दौड़कर पीछे गया। अजनबी ने मुस्कुराकर ड्रोन पकड़ लिया और बैग में डालने ही वाला था कि आरव जोर से बोला, चोर, ये मेरा है। बच्चे चिल्लाने लगे। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। घबराकर चोर भागने लगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। आरव ने तुरंत मोबाइल से रिटर्न होम वाला बटन दबा दिया। ड्रोन अपने आप बैग से निकलकर हवा में उड़ा और सीधे वापस उसके पास आ गया। भीड़ ने चोर को पकड़ लिया।